Hello everyone, welcome to my YouTube channel MV's Code Guide. हम सीख रहे हैं लिस्ट डेटा टाइप और लिस्ट डेटा टाइप के लिए ये है फोर्थ वीडियो। अगर आपने अभी तक पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स रिलेटेड टू लिस्ट डेटा टाइप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now let us see what are the mathematical operators that can be used for the manipulation of list objects. तो हमारे पास जैसे स्ट्रिंग में 2 ऑपरेटर्स थे, कंकैटिनेशन और रेपिटिशन, वैसे ही लिस्ट्स के साथ भी मैनिपुलेशन के लिए हमारे पास सेम दोनों ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। कंकैटिनेशन ऑपरेटर जिसको हम प्लस ऑपरेटर बोलेंगे और रेपिटिशन ऑपरेटर स्टार ऑपरेटर। ये दोनों को दोनों जैसे स्ट्रिंग में वर्क कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम तरीके से ये लिस्ट में भी वर्क करेंगे। बस स्ट्रिंग में ऑपरेंड्स जो थे वो स्ट्रिंग टाइप के थे और लिस्ट में जो ऑपरेंड्स होंगे वो लिस्ट टाइप के होंगे। ऑपरेंड्स मतलब जो भी ऑपरेटर के साथ में जो डेटा वर्क कर रहा होता है, जिस डेटा के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं उसे हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। और जो भी हमारे पास ऑपरेटर होता है वो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है उस डेटा के साथ। ठीक है, तो पहले देखते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर। मैं कुछ नंबर्स की कंकैटिनेशन करके दिखा रही हूँ। सपोज मेरे पास ये 2 लिस्ट्स हैं और इनके बीच में मैं कंकैटिनेशन परफॉर्म करवा रही हूँ। कंकैटिनेशन परफॉर्म करने के लिए मैं ये प्लस ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ। ये 2 लिस्ट्स हैं और इन दोनों को जोड़ने के लिए, कंकैट करने के लिए मैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो एक सिंगल लिस्ट आ जाएगा जिसके अंदर ये दोनों के दोनों लिस्ट कंकैट हो गए होंगे, यानी दोनों लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो एक साथ एक लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। इट इज वेरी सिंपल, बट इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखने वाली है कि जो ऑपरेंड्स हैं वो लिस्ट टाइप के होने चाहिए। तो ये मैं शो कर रही हूँ कि ये जो ऑपरेंड है ये दोनों लिस्ट टाइप के होने चाहिए। सेंटर में ये जो ऑपरेटर यूज हो रहा है ये है कंकैटिनेशन ऑपरेटर। तो जो इस कंकैटिनेशन ऑपरेशन का जो आउटपुट आएगा वो भी लिस्ट टाइप का ही आने वाला है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं इसकी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप लिस्ट डेटा टाइप के साथ साथ कोई और डेटा टाइप का ऑपरेंड जो है वो यूज कर लेते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेशन के लिए तो आपको एरर मिलेगा। कुछ इस तरीके से अगर आप एक लिस्ट के साथ एक इंटीजर को कंकैट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। अगर आपको इस लिस्ट के अंदर सिर्फ एक सिंगल डिजिट ऐड ही करना है तो देयर आर अदर ऑप्शंस, जैसे कि अपेंड मेथड या इंसर्ट मेथड यूज करके हम 30 को इस लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते थे। लेकिन कंकैटिनेशन ऑपरेशन, कंकैटिनेशन मतलब जोड़ देना 2 लिस्ट्स को, तो वो वाला ऑपरेशन इसमें एप्लीकेबल नहीं है। दोनों के दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो लिस्ट डेटा टाइप के ही होने चाहिए। वैसे ही रेपिटेशन ऑपरेटर होता है। रेपिटेशन ऑपरेटर नाम से ही पता लगता है रिपीट करने के लिए यूज होता है। तो सपोज मेरे पास लिस्ट है 10 20, इसे मैं 3 टाइम्स अगर रिपीट करना चाह रही हूँ तो मैं मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ लिख दूंगी कि मुझे कितनी बार रिपीट करना है। तो जितनी बार भी मुझे रिपीट करना है उतने टाइम्स की मैं वैल्यू यहाँ पे रेफर कर दूंगी अपनी लिस्ट के साथ, तो मेरा जो आउटपुट है वो उतने टाइम रिपीट हो जाएगा, यानी लिस्ट की वैल्यूज उतने टाइम्स रिपीट हो जाएंगी। यहाँ मैं 3 टाइम्स रिपीट करना चाह रही हूँ तो वैल्यूज 3 टाइम्स रिपीट हो जाएंगी। 10 20 10 20 10 20 3 टाइम्स रिपीट हो गई। अब इसकी स्पेसिफिकेशन यही है कि इसके जो ऑपरेंड्स हैं एक होना चाहिए लिस्ट टाइप का और दूसरा होना चाहिए हमेशा इंट टाइप का। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कितने टाइम्स रिपीट करना होता है, कितने गुना एक वैल्यू को आप रिपीट करना चाहते हैं। वो तो हमेशा ही एक इंटीजर वैल्यू होगी ना, कि आप 2 टाइम्स रिपीट करना चाहते हो, 3 टाइम्स रिपीट करना चाहते हो, 4 टाइम्स रिपीट करना चाहते हो या n टाइम्स रिपीट करना चाहते हो। n हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो जब भी आप रेपिटेशन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं देन एट दैट टाइम अगर आप लिस्ट ऑब्जेक्ट्स में रेपिटेशन चाहते हैं तो एक ऑपरेंड लिस्ट टाइप का होना चाहिए और दूसरा ऑपरेंड इंटीजर का होना चाहिए। जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था तो स्ट्रिंग में भी हमने क्या पढ़ा था, अगर हमें स्ट्रिंग की रेपिटेशन करनी है तो एक ऑपरेंड स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए और एक ऑपरेंड इंट टाइप का होना चाहिए कंपल्सरी।
तो इसका आउटपुट भी जो है वो भी लिस्ट टाइप का ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। चलिए देखते हैं कि लिस्ट के ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन किस बेसिस पे होता है और क्या चीजें हमें कंपैरिजन के टाइम पे ध्यान में रखनी होती हैं। सपोज मेरे पास एक ये लिस्ट है, x इज इक्वल टू एप्पल, बैट, कैट। ठीक है, वैसे एक और लिस्ट ले लेती हूँ y जिसके अंदर एग्जैक्टली सेम डेटा मैं लिख रही हूँ, एंड एक और लिस्ट ले लेती हूँ z जिसके अंदर मैं डेटा तो सेम लिखूंगी लेकिन केस डिफरेंट कर दूंगी। तो ये हो गई 3 लिस्ट जिसके अंदर आपको क्या क्या देखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, तीनों लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3। देन ऑर्डर इज ऑल्सो सेम, यहाँ पे भी पहले एप्पल है तो दूसरी लिस्ट में भी सबसे पहले एप्पल ही है, थर्ड लिस्ट में भी सबसे पहले एप्पल ही है। लेकिन फर्स्ट टू एलिमेंट्स जो हैं, फर्स्ट टू लिस्ट जो हैं उनके अंदर लोअर केस एलिमेंट्स हैं और जो लास्ट लिस्ट है उसके अंदर अपर केस एलिमेंट है। तो इन्हें जब हम कंपेयर करेंगे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं दो, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इन दोनों की मदद से हम कंपेयर करेंगे। तो सपोज मैं लिखती हूँ स्टेटमेंट प्रिंट x इक्वल टू y, वैसे ही मैं लिख दूंगी प्रिंट x इक्वल टू z, फिर प्रिंट करवाऊंगी x नॉट इक्वल टू y एंड प्रिंट x नॉट इक्वल टू z। इन तीनों का हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। तो पहले हम खुद समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आउटपुट आएगा, फिर एक्चुअल आउटपुट देखेंगे। इक्वल टू में क्या होता है, हमारे पास तीन चीजें कंपेयर होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स एंड केस ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे x और y को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। देन हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, पहले यहाँ पे एप्पल है तो यहाँ पे भी एप्पल है, सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। तो उसके बाद हमें चेक करना होता है केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी भी नहीं है, कंटेंट भी बिल्कुल सेम है, तो यानी यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। ओके, x इज इक्वल टू z, यानी x वाली लिस्ट और z वाली लिस्ट को कंपेयर करना है। फर्स्ट टू क्राइटेरियाज तो फुलफिल हो रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, लेकिन केस सेंसिटिविटी की वजह से इसका आउटपुट आना चाहिए फॉल्स। वैसे ही नॉट इक्वल टू के केस में क्या हम क्या चेक कर रहे हैं, x नॉट इक्वल टू y, बट x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। और x नॉट इक्वल टू z, एक्चुअली में x इज नॉट इक्वल टू z, दैट इज वाई यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। इसे रन करके देखते हैं। मैंने ये प्रोग्राम सेव किया है test.py के नाम से, तो इसे मैं रन करने के लिए यूज कर रही हूँ py test.py। एंटर, आ गया मेरे पास आउटपुट, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही मेरे पास आउटपुट भी आ गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। क्या मिला, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो कंपैरिजन के लिए हमने क्या बोला, हमारे पास क्या क्या चीजें होती है जो हमने कंसीडर करनी होती है। Whenever we are using comparison operator equal to या not equal to comparison operators for list objects, then the following should be considered. First of all, the number of elements, second the order of elements, third the content of elements. ये बात होती है जब comparison की equal to वाले या not equal to comparison जब हो रहा होता है। बट हमारे पास कुछ ना कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के केस में आपको क्या याद रखना है, whenever we are using relational operators जैसे कि less than equal to, greater than equal to, ये सब जो relational operators होते हैं, इस केस में whenever we are using relational operators between the list objects, then only first element is going to be compared. length से, number of element से, order से कुछ लेना देना नहीं है, सीधे सीधे आपको क्या कंसीडर करना है, फर्स्ट एलिमेंट। अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इक्वल हुआ तो नेक्स्ट वाला चेक होगा। हमने चेक करना है कौन सी लिस्ट बड़ी है कौन सी लिस्ट छोटी है। रिलेशनल में यही चेक करते हैं हम, ग्रेटर देन के साइन से क्या चेक करते हैं, कौन सी लिस्ट बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे फर्स्ट एलिमेंट। जो भी लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट बड़ा होगा वो लिस्ट जो है वो बड़ी कंसीडर की जाती है, चाहे उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो। इसकी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है x जिसके अंदर मैं डेटा डाल रही हूँ 50,
40 20 ओके। और y के अंदर मैं डेटा डाल रही हूँ सपोज 40 20 150 200 एंड 140 सपोज कुछ भी मैं डेटा डाल रही हूँ। अगर आप लिस्ट को देखो तो ये लिस्ट छोटी लग रही है इस लिस्ट से। अगर हम कंपेयर कर रहे थे, जैसे अभी हम नॉर्मली कंपेयर कर रहे थे x इक्वल टू y, तो ऑब्वियसली वो फॉल्स आएगा। आप खुद देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स x में है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स y में है 5, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो सीधे सीधे आ गया फॉल्स। लेकिन अगर हम रिलेशन देखना चाहें कौन सी लिस्ट बड़ी है, तो आप सोच रहे होंगे कि लिस्ट y बड़ी है, लेकिन मैं आपको प्रिंट करवाती हूँ। प्रिंट x ग्रेटर देन y। क्या x ग्रेटर देन y है? देखने में तो लग रहा है कि नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे रन करूंगी तो आ रहा है ट्रू। क्यों ट्रू आ रहा है? क्योंकि कंपैरिजन के टाइम पे तीन चीजें कंसीडर हो रही थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर और कंटेंट। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर जब आप यूज करते हो तब सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 50 x के अंदर, 40 है y के अंदर। नाउ 50 इज ग्रेटर देन 40, इसीलिए बाकी की जो लिस्ट है वो इग्नोर हो चुकी है। सिर्फ फर्स्ट कंपैरिजन के बेस पे ही आउटपुट आ गया ट्रू, क्योंकि x का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बड़ा है y के फर्स्ट एलिमेंट से, इसीलिए आउटपुट ट्रू आ गया। बाकी कोई चीज कंपेयर नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे दोनों के एलिमेंट सेम होते तो नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया जाता, जो भी बड़ा होता उसी के हिसाब से आउटपुट आता। सपोज x के अंदर है डेटा, मैं अब छोटी सी एग्जांपल लूंगी। सपोज यहाँ पे है 50, 20, 30। अब y के अंदर मैं ले रही हूँ, y के अंदर ले लेती हूँ 50 और 35 और 14। ओके, नाउ इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट x ग्रेटर देन y, तो क्या हो रहा है? फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है? 50 और 50 सेम है, बट 20 जो है वो छोटा है 35 से, इसीलिए फॉल्स आ गया। तो comparison is based on the element. First of all, first element is going to be compared with the first element of the other list. अगर दोनों सेम है तो ही हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे जाएंगे। अगर दोनों सेम नहीं है तो आउटपुट राइट अवे आ जाएगा आपके पास, बाकी की लिस्ट कंपेयर ही नहीं होती है। बट इक्वालिटी के केस में, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर के केस में ऐसा नहीं होता। कंपैरिजन ऑपरेटर के केस में आपको ये तीन चीजें जो है ये भी ध्यान में रखनी होती हैं। साथ ही साथ हम देख लेते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग में इन और नॉट इन ऑपरेटर था, सेम यूज होता है यहाँ पे भी मेंबरशिप ऑपरेटर्स का। लिस्ट के अंदर चेक करने के लिए कि कोई हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू है या नहीं है, हम यूज कर सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स का। सपोज मेरे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है 10 20 30 40, जिसका नाम मैं रख रही हूँ n। अगर मैं जानना चाहती हूँ कि 10 प्रेजेंट है इस लिस्ट के अंदर, तो मैं यूज कर सकती हूँ इन ऑपरेटर। प्रिंट करवाना चाहूंगी 10 in n, यानी 10 is present inside the list n और not, तो या तो मुझे ट्रू मिलेगा या मुझे फॉल्स मिलेगा। अगर प्रेजेंट हुई तो ट्रू, अगर प्रेजेंट नहीं हुई तो फॉल्स। तो इसका आंसर होगा ट्रू। अगर मैं लिख रही हूँ 10 नॉट इन n, अगर मैं चाह रही हूँ कि नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, बिकॉज मेरी लिस्ट में 10 प्रेजेंट है। तो नॉट इन के टाइम आ जाएगा फॉल्स और इन के टाइम में आ जाएगा ट्रू। वैसे ही अगर मैं चेक करूंगी 50 इन n, तो आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि 50 प्रेजेंट नहीं है इस लिस्ट में। तो 50 इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड n, यानी फॉल्स। 50 नॉट इन n मतलब नहीं होना चाहिए इस लिस्ट के अंदर, तो ट्रू प्रिंट कर दो। तो नॉट इन के केस में आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लियर मेथड। अगर हमें पूरी की पूरी लिस्ट को ही क्लियर करना है तो हम क्लियर मेथड का यूज कर सकते हैं। सपोज मेरे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है 10 20 30 40, और अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे पहले प्रिंट कर लूँ n, तो क्या आ जाएगा 10 20 30 40, सारा लिस्ट डेटा मुझे शो हो जाएगा एज आउटपुट। नाउ आई एम गोइंग टू यूज द क्लियर मेथड n डॉट क्लियर। तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी डेटा है वो क्लियर हो जाएगा और क्या रिटर्न हो जाएगी? एक एम्प्टी लिस्ट। अब अगर मैं n को प्रिंट करूंगी तो आउटपुट में क्या मिलेगा? एम्प्टी लिस्ट विद जस्ट द स्क्वायर ब्रैकेट्स। एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हो गई क्योंकि मैंने क्लियर मेथड यूज कर दिया, सारा का सारा डेटा वॉश आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस का यूज करके हम शॉर्ट में लिख पाएंगे, या शॉर्ट में एक शॉर्ट
कोड के साथ ही एक लिस्ट को क्रिएट कर पाते हैं। It is a very easy and compact way of creating list objects from any iterable objects like list, tuple, dictionary, range, etc. based on some condition. हमें लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज करना होता है ताकि हम एक कॉम्पैक्ट वे में एक छोटा सा कोड लिख के लिस्ट को क्रिएट कर पाए। उस छोटे से कोड के अंदर हम बहुत सारी चीजें यूज करने वाले हैं बट कोड छोटा होने वाला है, तो ये खासियत है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स है लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख लिए हमने। उसके अंदर हमें लिखना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सप्रेशन, फिर यूज करना होता है फॉर लूप फॉर आइटम इन लिस्ट, एंड साथ ही साथ अगर हमें कोई कंडीशन देनी है तो मैं इफ कंडीशन का यूज कर दूंगी। ये हो गया इसका सिंटेक्स, बट आपको इससे घबराना नहीं है। जब इसे हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, और इनफैक्ट इसका यूज आप नॉर्मली करने लग जाएंगे और बहुत इजीली कर पाएंगे आप। बस आपने ध्यान रखना है 3 चीजों का, एक्सप्रेशन, फॉर लूप और इफ कंडीशन। इसमें 3 चीजें यूज हो रही हैं, एक्सप्रेशन, फॉर लूप और इफ कंडीशन। इन्हीं की मदद से हम पूरा का पूरा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन जो टॉपिक है वो समझ पाते हैं। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन समझने से पहले हम एक ओल्ड वे देखेंगे, हम लिस्ट कैसे क्रिएट कर रहे थे, ताकि इसे समझना आपके लिए और बेटर हो जाए। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल कवर की थी कि मेरे पास एक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए जो आउट ऑफ 5 वेज मैंने एक यूज किया था यूजिंग सम रेंज ऑब्जेक्ट। तो मैंने लिखा था रेंज ऑफ 10 सपोज, ठीक है। रेंज ऑफ 10 है, ये इसके अंदर जितने भी मेरे पास चीजें होंगी यानी आइटम्स होंगी वो सारी की सारी किस में आ जाए, लिस्ट में आ जाए। तो बिफोर दैट आई एम गोइंग टू प्रिंट द टाइप ऑफ आर। टाइप ऑफ आर क्या है, इस टाइम पे है टाइप ऑफ आर रेंज। अब इस रेंज को मैं कन्वर्ट करना चाह रही थी लिस्ट में, तो मैंने क्या लिख दिया, लिस्ट ऑफ आर बन गया एल। और अगर मैं टाइप ऑफ एल चेक कर रही थी तो वो था लिस्ट, और अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ एल को, एल के अंदर क्या क्या आइटम्स आ गई, 0 से लेकर 9 तक सारे के सारे नंबर्स आ गए। क्योंकि मैंने रेंज की है यूज 10, 10 का मतलब हो गया 0 से 9 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। तो ये बन गई मेरी लिस्ट। ओके, अब मुझे 1 लाइन में ये सारा का सारा कोड लिखना है ताकि मैं एक सेम लिस्ट क्रिएट कर सकूं जो मैंने इतने ये रेंज मेथड के थ्रू मैंने ये लिस्ट क्रिएट की है, ये सारे एलिमेंट्स इस लिस्ट के अंदर हैं। तो अगर मुझे ये सेम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन मेथड के थ्रू क्रिएट करनी है तो मुझे क्या क्या लिखना पड़ता है। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के सिंटेक्स में हमने सीखा, हमें लिखना पड़ता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बाद हमें लिखना पड़ता है एक फॉर लूप, फिर हमें लिखनी पड़ती है इफ कंडीशन, ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है कि ये जो इफ कंडीशन है ये ऑप्शनल होती है। अगर आप लिस्ट क्रिएट करते हुए कोई कंडीशन लिखना चाहते हैं तो ही आप इफ कंडीशन का यूज करेंगे, अदरवाइज इट्स ऑप्शनल, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट एक्सप्रेशन और फॉर लूप आपको लिखना पड़ेगा। अब एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ पे एज सच तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, जो जो चीजें रेंज में थी वो मैंने विदाउट एनी फर्दर एक्सप्रेशन यूज किए हुए मैंने वो लिस्ट के अंदर डाल दी। मैंने कोई स्पेशल इसमें कोई मेथड यूज नहीं किया है, कोई कंप्यूटेशन नहीं की है रेंज के एलिमेंट्स में, डायरेक्टली लिस्ट में डाल दी ना, तो यहाँ पे भी कंप्यूटेशन नहीं होगी। अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लग रहा है तो एक दो एग्जांपल्स में और क्लियर हो जाएगा, जस्ट आप देखते जाइए और थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हम ढेर सारी एग्जांपल्स करेंगे ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए। और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो यही मोस्टली बाद में यूज होता है जब आपको बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस यूज करनी होती हैं, या अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं, डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को बाद में समझने के लिए। तो जब आप इतने बड़े बड़े एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं तो आप ये ओल्ड मेथड जो है का ये वाला मेथड नहीं यूज करोगे, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का ही यूज करोगे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारे पास एक एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो अभी एज सच मेरे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो मैं लूप पे ही वर्क करूंगी। फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 10, यही चीज मैं ले रही थी, यहाँ पे रेंज 10 ले रही थी तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लिख रही हूँ, ठीक है। ये आ गया रेंज। ओके, अब
एक्सप्रेशन की जगह मैं कुछ ना लिखते हुए सिर्फ एक x लिख दूंगी। यहाँ पे भी x लिख रही हूँ, यहाँ पे भी x लिख रही हूँ। फॉर x इन रेंज ऑफ 10, इसका मतलब यही होता है कि रेंज ऑफ 10 यानी 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं वो रेंज ऑफ 10 के अंदर वही वही नंबर्स आते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी नंबर्स इस रेंज में हैं दैट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, क्योंकि मैं ये लूप यूज कर रही हूँ फॉर एक्स इन रेंज। इन एक ऑपरेटर होता है, अभी हमने डिस्कस किया मेंबरशिप ऑपरेटर। तो रेंज के अंदर, इन मतलब अंदर, और रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स। अब वो जो भी नंबर्स हैं उसे मैं एक्सप्रेशन में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये जो x है ना, इसके अंदर जो जो वैल्यूज आती जाएंगी वो मेरी लिस्ट के अंदर आती जाएंगी। तो ये मेरा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट भी हो गया है। अब मुझे इसे एज इट इज रन करना है, और अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ l, तो आप देख रहे हो दोबारा से L के अंदर यही सब एलिमेंट्स आए हैं। हो क्या रहा है, अगर मैं इसे आपको करके इसको प्रिंट करवाती हूँ नॉर्मल मेथड से, सपोज फॉर x इन रेंज ऑफ 10 में ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं पहले आपको x प्रिंट करवा के दिखाती हूँ, और एक ही लाइन में प्रिंट करवाने के लिए मैं एंड इक्वल टू यहाँ पे विदाउट स्पेस, ताकि एक ही लाइन में आपको प्रिंट हो जाए, ये कर लेती हूँ। x को मैं प्रिंट करवा के दिखाती हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है। फॉर x इन रेंज ऑफ 10, ये कर क्या रहा होता है, x में क्या आ रहा होता है। तो प्रिंट करते हैं, देखो क्या आ रहा है, 0 से लेकर 9 तक सारे के सारे नंबर्स। यहाँ पे हम प्रिंट क्या कर रहे थे, x। तो x के अंदर क्या क्या वैल्यू जा रही है, जैसे जैसे लूप चलती है x के अंदर क्या क्या वैल्यू जा रही है, 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर जा रहे हैं। अब ये सारे के सारे नंबर्स हम क्या चाह रहे हैं, हमारी लिस्ट के अंदर चले जाएं। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हम ये सेम चीज लिख रहे हैं, ये जो मैंने आपको अभी लिख के दिखाई, ये सेम चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो x में जा रही हैं। तो x बन गया मेरा एक्सप्रेशन, क्योंकि ये जो भी x होगा वो किस में चला जाए, l में। जो चीज मुझे लिस्ट के अंदर डालनी है वो होती है एक्सप्रेशन, उसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें करनी है वो मुझे यहाँ पे लिखनी होती है फॉर लूप में, और अगर कोई कंडीशन लगानी है तो वो मैं कंडीशन में लगाऊंगी। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है फॉर x इन रेंज रेंज ऑफ फॉर x इन रेंज ऑफ 101। अगर x इन रेंज ऑफ 101 है तो सबसे पहले मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाऊंगी कि x के अंदर आएगा क्या क्या। एंड इक्वल टू, एक स्पेस ले लेती हूँ, देखो x के अंदर क्या आ गया, x के अंदर 0 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर्स हैं ना वो सब आएंगे एक एक करके। x के अंदर x प्रिंट करवा रहे हैं हम, रेंज 101 मींस 0 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर्स हैं वो एक एक करके कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रिंट कर रहा है। एट अ टाइम x में एक ही वैल्यू जाएगी, और हम उससे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो बन गया हमारा ये वाला ऑपरेशन। ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे इसको लिस्ट में डालना होता तो मैं इस प्रिंट ऑप्शन की जगह मैं लिस्ट का ऑप्शन भी यूज कर सकती हूँ। सेम देखो मैं आपके सामने कॉपी करती हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, डन। नेक्स्ट चीज मैं चाह रही हूँ कि मुझे l डॉट अपेंड करना है, बट बिफोर दैट मुझे l लेना पड़ेगा एक empty। ओके, मुझे पहले एक लिस्ट लेनी पड़ेगी, लिस्ट वन, जो मैं empty लिस्ट लूंगी। लिस्ट वन इक्वल टू empty लिस्ट, लिस्ट वन डॉट अपेंड। अपेंड क्या कर रही हूँ, x। एट अ टाइम x के अंदर एक एक वैल्यू आती है, एक एक वैल्यू, वो एक एक वैल्यू यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे थे, अब प्रिंट ना करते हुए मैं अपेंड फंक्शन का यूज कर रही हूँ और x को अपेंड कर रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है l, नो नॉट l, लिस्ट वन। तो लिस्ट वन के अंदर क्या आ गया, लिस्ट वन के अंदर 0 से लेकर 100 तक सारे के सारे नंबर्स आ गए। अब ये जो मैं इस तरीके से कर रही हूँ इसे मैं वन लाइन में भी कर सकती हूँ। दिस इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, यानी लिस्ट वन, या मैं लिस्ट टू लेके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको डिफरेंस भी पता लग जाए। यही है
तो ये लिखी लूप आपके सामने, ये कॉपी एंड ये पेस्ट, ठीक है, कॉलन हटा दिया, 101 लिख दिया। ये होगी फॉर लूप। अब ये जो एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन की जगह हमने वो चीज लिखनी है जो हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं, लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाए x, यही हम चाह रहे हैं। तो ये इतना सारा नहीं लिखना पड़ता, हमें सिर्फ लिखना पड़ता है x, बस जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे थे, अपेंड जो करना चाह रहे थे, वो हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे x। डन। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट लिस्ट 2 एंड लिस्ट 2 के अंदर भी ये सब आ गया। अब मैं चाह रही हूँ इतने सारे नंबर्स ना प्रिंट हो, इतने सारे नंबर्स लिस्ट में ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ वो वाले नंबर्स जाएं इस रेंज में। नंबर्स क्या है, 0 से लेकर 100 तक सारे के सारे नंबर्स इस लिस्ट 2 के अंदर है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जो अब मैं लिस्ट क्रिएट करूँ उसके अंदर सिर्फ वो वाले नंबर्स जाएं जो 10 से डिविजिबल हो। तो अगर मुझे नॉर्मली उसका कोड लिखना होगा तो बताओ कैसे लिखूंगी, फॉर x इन रेंज ऑफ 101, यही लिखूंगी ना। पहले तो मुझे रेंज पूरी लिखनी पड़ेगी 101 एंड देन मुझे कंडीशन लगानी है किसके ऊपर, x के ऊपर। इफ x इज डिविजिबल बाय 10, अगर x डिविजिबल बाय 10 है तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ऐसे ही चेक करते हैं। मॉड फंक्शन यूज कर रही हूँ या मॉड ऑपरेटर यूज कर रही हूँ, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज कर रही हूँ। ये क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। अगर मैं x को 10 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर आ जाए 0, दैट मीन्स x इज डिविजिबल बाय 10। तो इस लाइन का मतलब है अगर x डिवाइड होगा 10 से और रिमाइंडर आया 0, देन आई हैव टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। ओके, तो ये हो गई मेरी कंडीशन, ये हो गई लूप। अब मुझे ऑपरेशन फिर से वही परफॉर्म करना है। क्या करना है, मुझे लिस्ट 2 के अंदर एक डेटा डालना है, जैसे अपेंड का डेटा डाल रही थी। तो अगेन मैं इसे कट करके फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिस्ट 3 क्रिएट कर देती हूँ एम्प्टी, एंड देन फिर वापस ये आ गया लूप, ये आ गई कंडीशन। अब मुझे फिर से अपेंड फंक्शन ही लाना है, लिस्ट 3 डॉट अपेंड ऑफ x। खत्म। प्रिंट करवाते हैं लिस्ट 3 को। लिस्ट 3 के अंदर क्या आ गया, 0 10 20 30, सारे के सारे 0 से लेकर 100 तक जितने भी डिजिट्स 10 से डिविजिबल हैं वो सारे के सारे लिस्ट 3 के अंदर आ गए। तो ये जो इतना बड़ा काम किया ना, ये वन लाइन में कैसे करेंगे। सपोज लिस्ट 4 इज इक्वल टू, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं ये कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप कॉपी नहीं करोगे, आप इसी को लिखोगे, सीधा सीधा लिखोगे। ये आ गई आपकी फॉर कंडीशन। फॉर से पहले मुझे लिखना होता है एक्सप्रेशन, और फॉर के बाद मैंने बताया था सिंटेक्स में मुझे लिखनी होती है इफ कंडीशन। यहाँ पे हम इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं ना, तो इफ कंडीशन को किया कॉपी और यहाँ पे लिख दिया स्पेस देके, फॉर और इफ कंडीशन आ गई। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, ये पूरा का पूरा अपेंड नहीं लिखना है, सिर्फ x को कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बन गई मेरी लिस्ट 4 इन वन लाइन। अब मैं प्रिंट करवाऊंगी लिस्ट 4, बन गई मेरी लिस्ट 4 इन वन लाइन यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। डन। ये बहुत इजी है, आप इसे ट्राई करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैंने इफ कंडीशन भी यूज कर दी, मैंने फॉर लूप भी यूज कर दी, मैंने एक्सप्रेशन भी यूज कर दिया। अब एक और एग्जांपल करते हैं जहां पे एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे। सपोज मैं एक लूप ले रही हूँ, सबसे पहले मैं एक लिस्ट 5 ले लेती हूँ। 5 में मैं एम्प्टी लिस्ट रखती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, देन फॉर x इन रेंज ऑफ 10। सिंपल, कोई कंडीशन नहीं लगा रही, कुछ नहीं कर रही, लेकिन मैं लिस्ट 5 के अंदर अपेंड कर रही हूँ। अपेंड इस टाइम मैं x नहीं कर रही हूँ, मैं x का स्क्वायर करना चाहती हूँ। तो x का स्क्वायर करने के लिए x इंटू एक्स लिख दूं मैं। x इंटू एक्स लिखूंगी तो x का स्क्वायर ही रिटर्न होता है ना। तो जब मैं अपेंड कर रही हूँ, मैं बिना किसी कंडीशन के जो जो रेंज है मेरी 0 से लेकर 10, तो मैं यहाँ 10 की जगह 11 कर लेती हूँ आपके लिए। तो 0 से लेकर 10 तक जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे उनका स्क्वायर जो है वो लिस्ट 5 में चला जाए।
तो रन करके देखते हैं। प्रिंट लिस्ट 5, सबके स्क्वायर आगे, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड ऐसे ही करते करते 10 का स्क्वायर। ये किस में आ गए? लिस्ट 5 के अंदर आ गए। अब इसी को अगर मुझे कॉम्प्रिहेंशन में करना होता तो कैसे करती? लिस्ट 5 इज इक्वल टू, सॉरी लिस्ट 6 ले लेती हूँ। लिस्ट 6 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, फिर से आ गई फॉर लूप, किया इसको कॉपी, मैंने लिख दिया फॉर लूप। ऐसे ही आपको सोचना है, मन में सोच के आपको ये बनाना है। फॉर लूप लिख दी, कोई कंडीशन नहीं है तो कंडीशन वाली जगह खाली छोड़ दी। अब एक्सप्रेशन क्या है? मैंने बोला अपेंड तो हमें लिखना नहीं है, एक्सप्रेशन जो इसके अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं एक्चुअली वही लिखना है। किया इसको कॉपी, लिख दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इफ कंडीशन कोई है नहीं है तो उसे खाली छोड़ दिया, क्योंकि वो ऑप्शनल भी होती है। अब मैं प्रिंट करती हूँ लिस्ट 6, तो आप देखोगे सेम आउटपुट, सेम जैसा लिस्ट 5 में था वैसा ही लिस्ट 6 में भी आ गया। तो ये हो गया एक्सप्रेशन, ये होगी फॉर लूप, और ऊपर आपने इफ कंडीशन भी लगा के सीख लिया। So this is the concept of list comprehension, where you can perform the same operations for creating a list but in a compact way you can apply. आप for loop भी ले रहे हो, आप if condition भी ले रहे हो, आप expression भी ले रहे हो, still एक line में आप एक list create कर रहे हो, तो it is a very compact way. So this is the end of today's video. If you're having fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide. Please keep learning and keep supporting. Thank you.